ये है हमारा बचपन का गार्डन जहाँ पर इतने मैच खेले हैं। यहाँ पर कहीं शूट हुआ था गली बॉय का। और एक अंदर की बात बता दूं, गली बॉय के लिए हमारा भी फेस सेलेक्ट हुआ था, बट हम इतने आलसी थे हम ऑडिशन पे गए ही नहीं। दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। वहां से भी नारे लगने चाहिए और कमेंट सेक्शन में सारे लोगों के अटेंडेंस भी आने चाहिए। अभी हम जा रहे हैं सहरी करने के लिए। एक चीज बताना तो भूल ही गए हमें, आज कितवा रोजा है? 25वां। काम 25वां रोजा और चैलेंज का भी 25वां दिन। आज हम चला रहे हैं अपनी ड्यूक 390। दो चीजें होती है जिसकी वजह से मैं S1000 RR नहीं निकालता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि जब मैं फिजिकली थोड़ा सा अनस्टेबल रहता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, तो नहीं निकालता, क्योंकि उसको निकालने में थोड़ा सा ताकत लगता है। दूसरा, मेंटली अगर डिस्टर्ब हो तो नहीं निकालता। लेकिन आज ना फिजिकली टायर्ड हूँ ना मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो फिर आज क्यों नहीं निकाला? क्योंकि लेट हो चुका हूँ मैं सहरी करने के लिए। आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि हम महाबलेश्वर कब पहुंचे थे और कब हमने घर में जिम किया। अरे बागड़ कुत्ते, चलो इनके बारे में बता दो, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। पहुंचने के बाद फिर जिम किए घर में, एंड देन फिर आउटडोर वॉक के लिए गए। तो ये करते करते लगभग 2:30 बज गया। फिर उसके बाद मैं सीधा एडिटिंग पे बैठ गया और फिर जब एडिटिंग खत्म हुआ उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो गया। अब फटाफट घर जाना है, नहीं तो फिर आज सहरी का वक्त उधर ही खत्म हो जाएगा। अब बात रही बागड़ कुत्तों की, मैं ये सोच रहा था जब भी जाता हूँ मैं, तो ये बागड़ कुत्ते लोग हमारी सलीना को देख के भौंकते, हर दिन भौंकते। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इनको एक दिन चिकन की दुकान पे जाके पूरा का पूरा मुर्गी कटवाएंगे और इनको बांटेंगे। और फिर मैंने एक कमेंट भी पढ़ा जिसमें आप लोगों में से किसी ने कहा था कि यार इनको थोड़ा सा कुछ खिला दो। किसी ने कहा कि बिस्किट खिला दो, किसी ने कहा कि चिकन खिला दो। बिस्किट तो नहीं खिलाएंगे, बिस्किट इनके लिए सही नहीं है, चिकन खिला देंगे। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आप और मैं कितना सिमिलर सोचते हैं, इसलिए तो अपनी बनती है, इसलिए तो आप लोग देख रहे हो, है कि नहीं? ओ क्या मस्त चांद दिख रहा है। मेरा फोन किधर है? मेरा फोन किधर? इसकी माँ, अरे छुप गया। लेकिन यार वो चांद आपको दिखाना बहुत सुंदर चांद, लेकिन यार क्या फायदा, अपना फोन नहीं दिखा पाएगा। वैसे आया फोन पे अपने अच्छे से चांद दिखा है। ऐसा भी नहीं कि आईफोन एकदम ही बेकार है। हम लोग जब महाबलेश्वर में तारे देख रहे थे ना, तो आईफोन फोटो में तारे दिखा रहा था, वीडियो में नहीं दिखा रहा था। इसका फोटो वाला अच्छा चीज़ है। अरे मेरा बागड़ कुत्ता यही है। इसके गले में रेड पट्टा है और इसके गले में ब्लैक पट्टा, समझ लो। ये ट्विन्स है, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा था कि एक ही कुत्ता है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं। चलो दस्तरखान रेडी है, मोहम्मद समीर खान भी रेडी है। सबसे पहले सैलेड। ये सैलेड होटल में बच गया था तो वापस लेके आ गए। आप लोग को ये दरवाजा बंद कर, बहुत शोर हो रहा है ये। एग्जिस्ट पे नहीं बंद कर दे। अभी कितना शांत हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप लोग को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आप लोग मेरे को तो नोटिस करते हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ रखी हुई है वो नोटिस करते हो। तो ये जो गमूछा रखा हुआ है, ये आसाम का गमूछा है। ये कमेंट पड़ा, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया है। और हम जब आसाम गए थे ना, हमें बहुत सारे गमूछे मिले थे। तो उसमें से कुछ गमूछा हमने हमारे ऑफिस में रखा, कुछ गमूछा हमने घर पे दिया। जो घर पे गमूछा है वो सब यूज़ होता है, लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। जय ऑय खां बैठो। जैसे ये महाबलेश्वर का ट्रिप हुआ है, वैसे ही एक ट्रिप और होने वाला था हमारे फैमिली के साथ। बट इस ट्रिप से मैंने ये चीज़ सीखी है कि ट्रिप नहीं करूँगा रमज़ान में, क्योंकि चैलेंज को टफ बनाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। तो ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मेरा चैलेंज चल रहा है मैं अपनी जगह पे टिके रहूँ, ज़्यादा हिलू डुलू ना। ट्रिप हो सकता है अगर मैनेजमेंट सही से, मतलब मैनेजमेंट का प्लान प्रॉपर हो। अरे लेकिन प्लान सही भी हो, हाँ, लेकिन 7-7 घंटा ड्राइव करना, रास्ते में चलते चलते मस्जिद ढूंढ रहे कि कहाँ पर मस्जिद है। वो तो लकीली हमें असर का टाइम एक मस्जिद मिल गया, लेकिन मगरिब का टाइम नहीं मिला, तो हम लोगों ने वो ढाबा में ही पढ़ लिया है। चैलेंज थोड़ा टफ हो जाता है, बट जो शरीर थकता है ना, उसके बाद फिर जिम करना, आउटडोर वर्कआउट करना, वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बट क्या, जितना ज़्यादा मेहनत हो रहा है ना, कैलोरी उतना ज़्यादा बर्न हो रही है, तो वो अपने चैलेंज में हेल्प कर रहा है। देखते कितना हेल्प हुआ, कल पता चलेगा कि कितना कैलोरी हमने 6 घंटा ड्राइव करके बर्न किया है। बट एनीवे, मैं ये चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, ये 100 ग्राम नहीं है। ज़्यादा है या कम है? तेरे को क्या लगता है कितना है? चल बोली लगा। 110 तू बता। 31 मैं लगाता हूँ, ये 140। और ये तो सबको किल कर दिया इसने। 181। मेरे को लगता है ना ये ब्राउन राइस है, इसलिए थोड़ा भारी है ना? हाँ, दिखता कम है और वेट ज़्यादा है। मम्मी को मत दिखाने, तो मम्मी फिर से बोल देंगे शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना 108 ग्राम ठीक है। मैं सिर्फ चावल ही मेजर करूँगा, बाकी सब अंदाजे से खा लूंगा मैं। चिकन में ऊपर नीचे भी चलेगा, उसमें भी चलेगा, लेकिन इसमें ऊपर नीचे नहीं करना है। आज का 25 5 दिन और बचे हैं। आज अलविदा जुम्मा भी है। आज अलविदा जुम्मा भी है। आज के स्पेशल कपड़े भी लगा के रख दिया मैंने पहले से ही। आज बनेगा तोप की तरह, भाई तोप है। मम्मी ईद के दिन क्या बनाओगे? बिरयानी।
और सुबह सुबह शीरखुरमा शीर खुरमा और खीर में क्या फर्क है? खीर चावल से बनता है, शीरखुरमा बनता है शेव सेवई से। से। शिवाई बनता है गेहूं से गेहूं और अपने को गेहूं तेरे लिए थोड़ा खीर बना देती हूँ चावल का, बाकी लोग के लिए। बाकी के लिए शीरखुरमा बनाती हूँ। इतना आदमी लोग के लिए तो खीर नहीं बना सकते, सबको देना देना ना, वो तो यही थे। ठीक है, हमारे लिए ऑप्शन है, जहाँ पर गेहूं नहीं वहाँ पर चावल ऑप्शन है। हाँ। हाँ मतलब रोटी नहीं तो डोसा सही, लेकिन चावल पे स्टिक रहना अपने को। बागड़ कैरेक्टर बन गया अभी ये बागड़, पेट भर गया यार। 100 ग्राम चावल में मेरा पेट भर रहा, बताओ तो यार। एक ऐसा टाइम थाली भर भर के 400 ग्राम चावल खाता था मैं, तब भी मेरा पेट नहीं भरता था। अगर आप लोगों ने मेरा ड्रीम ट्रिप देखा होगा ना, तो जैसे हम साउथ में पहुंचे थे, क्या भर भर के खा रहे थे यार। दे दनादन फिर शनबाग हॉस्पिटल पहुंचे थे हम। वो भी क्या दिन थे, दिन थे। क्रेजी क्रेजी, क्या लाइफ जिया हूँ मैं यार। कितना साल हो गया अपने को यूट्यूब करते हुए, 7 साल के तो ऊपर ही हो गया रहेगा। क्या जर्नी थी, क्या खाए हैं, क्या घूमे हैं, क्या देखे हैं, क्या दिखाए हैं आपको हमने। जो शुरू से साथ में है ना, वो लोग मेरी बात को ऐसे रिलेट करेंगे जैसे कि फेविकॉल। एक सवाल और किसी ने किया था हमसे कि ये जो आपका 30 डे रमजान चैलेंज है, क्या आप इसको लाइफ टाइम तक करोगे? 30 डे रमजान चैलेंज के बाद क्या? तो मेरा जवाब है यस, इंशाल्लाह। क्योंकि अब मुझे एक हेल्दी लाइफ ही जीनी है। BMW 7 सीरीज, क्या माल है यार। आप लोग को मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था मेरी बीमारी के बारे में, बट 1 साल में मैंने बहुत कुछ झेला भाई। उस बीमारी ने ना मेरे को डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन उसने बहुत स्ट्रेस दिया मेरे को ज़िंदगी में। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो मेरी ज़िंदगी बदल दे, वो एक लीच की माँ का, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, बताओ। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए मैं खुश हूँ? यस, 110%। जो मैं फील करता हूँ अंदर से, वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हमारे सब्सक्राइबर हो तुम? हाँ, सब्सक्राइब किया पक्का ना? इंस्टा पे फॉलो किया। इंस्टा भी फॉलो किया? ये ब्लॉग में आना चाहते थे, इसलिए इनको मैंने ब्लॉग में ले लिया। अभी खुश? यस। 5 लोग को सब्सक्राइब करवाना। इतना एफर्ट लग रहा है। लास्ट रमज़ान में अपन ने इसका एक वीडियो देखा था कि कैसे करते हैं इसको। हाँ, आधा दिन बना दे, ऐसे रख ले अभी। बाद में अच्छे से बांध देंगे, नहीं तो यही बांधने में 5 मिनट देरी हो जाएगा। अलविदा जुम्मा, सभी को मुबारक हो। जा रहे नमाज़ पढ़ने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह रे, गर्मी तो बहुत आ गई है। वैसे जुम्मा स्पेशल ये हमारा जुब्बा है, ये हमने लिया था अबू धाबी से। इसका जो फैब्रिक है ना, क्या प्यारा फैब्रिक है। हमने कितना 10-11 रियाल में लिया रहेगा इसको, बट लाइक वन ऑफ माय फेवरेट जुब्बा। सिंपल है और एकदम एलिगेंट, लुकिंग लाइक वाओ। Just looking like a wow. ये मशरू का है, ये मशरू का नहीं है, मशरू के बाजू का, मोहम्मद अली का। ये ओमानी है क्या? हाँ, ओमानी। और ये कौन से लोग पहनते हैं? सऊदी लोग। कोईती। आप अभी बोला ओमान, अभी बोलता कोईती। बाजू में ना, बाजू में नहीं है, कुवैत अलग है, ओमान इधर है। ओमान के बाजू में कोई है, कोईती। टाइम पास करने के लिए अपने मिलता है। तो हमने जुम्मा स्पेशल सारे कपड़े निकाले थे, आयरन करके रखे थे, सब पहन के हो गए। 1 बज गया। ये वाला ये हमने पहना ही नहीं, मतलब हमने इसका टैग भी नहीं निकाला, ऐसे के वैसे ही अभी भी पहनेंगे इसको फिर किसी जुम्मा में। एक एक्स्ट्रा इसलिए भी निकाल के रखा था कि कभी बाहर निकले और कबूतर ने बोनी कर दी तो इमरजेंसी में इट्स अ बैकअप। एक बहुत ही सीरियस बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से ये फील हो रहा था, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं 100% फोकस नहीं कर पाता हूँ नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड का क्लिप एक शूट करना होता ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। क्योंकि एज अ फिल्म मेकर स्टोरी टेलिंग में वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप किसी को बोलते हो कि आपने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी और एक फुटेज उसके अंदर होगा और कहोगे कि जुम्मा की नमाज़ पढ़ी, तो जो जिसमें फुटेज दिखाते उसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है। बट मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये 2 सेकंड के वीडियो के चक्कर में मैं नमाज में ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और आज एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। असर की नमाज के बाद वही 2 सेकंड वाला क्लिप के लिए मैं बैठा था वहाँ पर। मेरे आसपास काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे के वालिद थे या कौन थे पता नहीं। फिर जब मैं वहाँ से निकला तो वो बच्चे को समझा रहे थे, लेकिन वो बोलना मुझे चाहते थे, वो मेरे को फील हो गया। वो कह रहे थे कि
इबादत अल्लाह के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं होती है। वो अपने बच्चों को समझा रहे थे, बट वो मेरे लिए था। पूरा समझ में नहीं आया उसके आगे क्या बोला उन्होंने, लेकिन ये उनके शब्द थे कि कैमरा शैतान होता है, कैमरे से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। नमाज इबादत करने के लिए होती है, अल्लाह का घर है, दिखाने के लिए नहीं होती, ऐसा उन्होंने समझाया। तो ये बात थोड़ी दिल पे लगी भी मुझे। बहुत रेयर मैंने मस्जिद में शूट किया है या नमाज दिखाया है, और मैं नहीं दिखाना चाहता था, बिकॉज क्या है कि ये एक पर्सनल रिश्ता होता है तुम्हारे खुदा के साथ। बट इस चैलेंज के लिए मैंने वो चीज़ की। अब इतना बुरा लग रहा है कि ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं नमाज का जो भी मैं पढ़ने वढ़ने जाता हूँ और वो ना दिखाऊँ आपको। बट चैलेंज है, चैलेंज को कंप्लीट करूँगा मैं। मे भी शायद हो सकता है कि एक चैलेंज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ आई है। बट जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा नमाज पढ़ने वाला क्लिप, मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, या मेरा खुदा के साथ जो रिश्ता है वो मैं कभी बयान नहीं करूँगा। जो भी है मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई पढ़ लिया, या फिर नहीं बोलूँगा, बट मैं नहीं शूट करूँगा। अभी जिस मस्जिद में मैं जा रहा था, तो अभी बाकी के 5 रोज़े जो हैं, अभी मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊँगा, क्योंकि नाउ पीपल नो कि मैं 10-10 सेकेंड की क्लिप शूट करता हूँ। बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, अब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के खिलाफ भी हैं। कैमरा शैतान है। ठीक है, मैं इसके फटाफट अपना मूड ठीक कर ले, क्योंकि तुझे आगे व्लॉग कंटिन्यू करना है, और अगर ऐसे रहेगा फिर ये जो 5 दिन बचे हैं ये थोड़ा टफ जा सकता है। तो मुझे वापस अपने एनर्जी में आना है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये एरिया छोड़ दूँ अभी। वो एक चीज़ इतनी मेरे दिमाग और दिल में लग गई ना, इतनी चुभ गई ना। वो ऐसे अगर उन्होंने मेरे को सामने सामने भी बोला होता ना तो भी नहीं लगता, लेकिन वो बच्चे को सुना रहे हैं और बोलना मुझे चाहते हैं। जब भी आप ऐसा थोड़ा सा मूड ख़राब हो, डीप ब्रीदिंग कर लेने का, सब ठीक हो जाता है। चलो ठीक है, अभी असर के बाद हमारा प्लान रहता है, हम क्या करते हैं, हाँ हम वेट मेजर करते हैं। शफीक मियाँ वजन वाले कपड़े पहन लिए। जब महाबलेश्वर में हमने वेट किया था तब 77.2, फिर उसके बाद में जब रास्ते में वेट मेजर किया था थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज कपड़े हमने अलग पहने थे। आज एकदम फाइनल पता चलेगा कि भाई क्या है। मुझे लगता है कि 76 होने को मांगता है। अगर नहीं हुआ तो 5 दिन में क्या उखाड़ लेंगे फिर। मैं तो आँख बंद करूँगा, देखता हूँ। 77.5 पे भी अटक रहा है ये। कल भी कुछ 77.45 समथिंग था। अभी क्या करना चाहिए शफीक, फिर से एक बार वेट करूँ क्या? वापस कर सुसु किया? हाँ सुसु किया, लेकिन 76 का चेहरा नहीं दिखाएगा। क्या है, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ मैं। 4 कम हुआ मेरा। 100 ग्राम से क्या होगा रे, मेरा मूड खराब है आज। नहीं 100 से कम होता है भाई, 100 से कम होता है। बुलबुल सागर बनता है। आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जब कोई वीडियो में नेगेटिव कमेंट करता है, या फिर नेगेटिव कमेंट ना भी करके कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेता है जिसका आंसर मैंने पहले दिया हुआ है, तो आप लोग उसको रिप्लाई दे देते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई एक बंदा है जिसने नेगेटिव कमेंट किया है और आप उसको एकदम लंबा चौड़ा आंसर फेंक के मारते हो, और मैं यहाँ से इमेजिन करते रहता कि उसके गाल पे लगा होगा जाके सीधा। ये थोप पहन के ना बाइक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो कितना ऊपर रखा हूँ मैंने तोप को, और ये चढ़ने उतरने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। ये मैंने सोचा था कि जुम्मा में पहनूंगा, बाकी टाइम उतार के रख दूंगा। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, पहन लेते हैं। वैसे भी जुम्मा वाले हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ। कोई तो ये भी कह रहा था कि भाई ये चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज नहीं है, ये फ़र्ज़ है। मैं तो बोल ही रहा हूँ ये फ़र्ज़ है, बट इसको मैंने एक चैलेंज बनाया कि मैं करूँगा। पब्लिक क्या है कि पहले मैं नहीं दिखाता था तो पब्लिक बोलते थे कि भाई नमाज क्यों नहीं दिखाते हो। अभी जब दिखा रहा हूँ तो पब्लिक को उसमें भी प्रॉब्लम है। अभी आगे चल के मैं जब नमाज नहीं दिखाऊंगा और ऐसे कमेंट आएंगे ना, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग उनको जाके कमेंट करना इन फ्यूचर कि देखो भाई MSK ने दिखाया था, रमज़ान का महीना देख लो, सब दिखाया उसने। कुरान पढ़ना भी दिखाया है, रोज़ा रखना भी दिखाया है। 1-2 कमेंट तो ऐसे भी मैंने पढ़े थे कि आजकल के लोग रमज़ान को कंटेंट बना दिए, रमज़ान इबादत का महीना होता है। अरे भैया ठीक है भाई, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम कोई शॉप में काम कर रहे हो, तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन हमारा यही तो जॉब है ना, जो हमारी ज़िंदगी में होता है वही शूट करते हैं ना। अगर हम वो शूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, तुम कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो और मैं तुमको बोलता हूँ अरे कॉल सेंटर में जॉब क्यों कर रहा है, रमज़ान का महीना इबादत कर यार, कॉल सेंटर छोड़ दे, कैसा लगेगा। सेम वही चीज़ है कि भाई अगर आप हमसे ये बोलोगे कि रमज़ान का कंटेंट मत बनाओ, है ना, अल्लाह की इबादत करो, तो फिर हम क्या करेंगे। क्या हमारी रोजी रोटी क्या है। आगे चल के अल्लाह ने हमें दिया दौलत, शोहरत, सेहत, सब कुछ दिया, तो फिर नहीं करेंगे भाई। आप लोग खबीब को जानते होंगे, रशिया का MMA फाइटर, उसके पास सब कुछ है, वो रमज़ान के महीने में कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इबादत करता है। उतना हमारे पास भी जब पैसा आ जाएगा, उतना शोहरत आ जाएगा, तो मैं भी शायद हम भी घर पे बैठ जाएंगे, इबादत करेंगे। लेकिन मेरे को ना ऐसे घर पे बैठना अच्छा भी नहीं लगता है।
जब मैं काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये बहस की बात ही छोड़ दो, ये बात तो समझ में आ गई है अभी कि लोग बोलेंगे और उनको अगर मैं बार बार जवाब दूंगा तो फिर मेरा कंटेंट फिर यही हो जाएगा, सवाल जवाब कंटेंट बन जाएगा। मैं अपनी चीज़ें भी करूँगा ना, तो ये जो जवाब देने का काम है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे कट्टर एमएसकिन्स हैं, जो हमें दिल से फॉलो करते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप उन लोगों को भी कॉमेंट कर दीजिए। बाकी अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि नेगेटिव कॉमेंट को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, बट ये भी कहा था कि कुछ कमेंट होंगे जिसका रिप्लाई मैं दूंगा। तो उसमें से ये, क्योंकि ये थोड़ा मेरे और मेरे खुदा से रिलेटेड है और उस पर जब कोई सवाल करेगा, उंगली उठाएगा, तो ऐसा मुझे फील होता है कि जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये ले, ये स्ट्रॉबेरी थोड़ा निकाल इसमें से। महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी कल दिखा के खा रहा था ना, वही स्ट्रॉबेरी है, मीठा मीठा। ये मेरा कोलेजन, मेरा पंपकिन सीड सब रेडी। स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर की। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं वैसे हमारे पैर लंबे हैं। और अभी आते आते मैं गिरने वाला था क्योंकि मैंने पैर ऐसे डाले, ऐसे करके फिर मैं ऐसे हुआ, फिर इधर से इधर फंसा मैं, फिर मैं ऐसे हुआ, मैं अपने आप को बचाया और मैं बच गया। अब क्या है, ये बैठते टाइम ना थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है। ये बहुत अनप्रैक्टिकल है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए ठीक है, उसके अलावा तुम इसको सोफा में बैठो, कुर्सी पे बैठो, बेड पे बैठो, जहाँ पर बैठो, ऐसे मत बैठो। ऐसे बैठोगे तो पूरा ऊपर करना पड़ेगा, अगर नीचे कुछ नहीं पहना तो फिर आज की इफ्तारी में बहुत कुछ है भाई, बढ़िया है। मेरे लिए अलग से निकाल के रख दिया, वेरी गुड। लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये कौन है, ये लड़का कौन है। ये है द कबीर खान, मुनाफा का भाई। ये प्रॉफिट का ब्रदर, डबल प्रॉफिट, महबूद नाम है इनका। ये मुनाफा के भाई हैं, समीर के साले। मेरे कौन लगते हो? सूफी बोलती है। सूफी क्या है, कौन है? सूफी ने पहले रोजा खोल लिया। अरे नहीं, कबीर। ये तो मामू है इनके। हाँ तो वही बोलना था, मामू। अस्सलाम वालेकुम। लाइटिंग तो नहीं थी, लाइटिंग आ गई, लेकिन किस लिए? जब मैंने चैलेंज शुरू किया था तब मेरा वेट कितना था ये मैं भूल चुका हूँ। 80 था, 81 था। तो अभी जाके देखता हूँ घर पे कि एग्जैक्टली कितना वेट था, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाते हैं। कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब ऐसा हो गया है कि मेरे को जो घर लेने वाला प्रोसेस है उसको बहुत ही स्पीडी तरीके में करना पड़ेगा। मेरा जो प्लान था रमज़ान के बाद वो था कुछ मुंबई के प्योर कंटेंट बनाना। अब वो तो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो मेरा घर ढूंढने का प्रोसेस था उसको थोड़ा अपन स्पीडी तरीके से करेंगे। उसमें अब मेरे को अपना इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा क्योंकि अभी उसमें शफीक और समीर इन्वॉल्व हैं। अब जब मैं घुस जाऊंगा ना तो वो और फास्ट हो जाएगा। क्या इंसान कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार। रोड के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं जो कहीं लिखा नहीं होता, बट समझीवाड़ी होती है भाई कि तुम बीच रोड पे ब्रेक मारोगे तो क्या होगा, पीछे वाला आके ठोकेगा तुमको अगर ब्रेक मारना है तो तुम साइड में लेके किनारे पे लगा के ब्रेक मारोगे ना, या फिर तुम्हारे सामने कोई इमरजेंसी बंदा आ गया, जैसे ये आ गया, मैंने ब्रेक मार दिया, वो अंकल के ना आगे कोई ना पीछे कोई ब्रेक मार रहे हैं। मे भी शायद वो सोच रहे होंगे कि यहाँ रुकाना चाहिए, नहीं रुकाना चाहिए, यहाँ पार्किंग करूँ कि नहीं करूँ। अरे ये सब साइड में लेके सोचना होता है। हमारे ब्लॉग में हर चीज़ की कहानी बनती है। ये शूज़ आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट हमने इसको ऑर्डर किया था तभी अपने को महंगे में मिल गया था, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया था और सेम साइज़ का 9 नंबर हमने वापस मंगाया था, लेकिन उन लोगों ने 10 नंबर का भेजा। फिर मैंने वापस रिटर्न किया, 9 नंबर का फिर से मंगाया तो 9 नंबर का फिर से आया है। तो आज इसको जिम में पहनेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये जो 1500 बचाने के चक्कर में कम से कम 1 हफ्ते तक उन्होंने पूरा प्रोसेस को टाला है। बट 1500 बचे, अब 1500 हम गरीबों में बांट देंगे, वो अपने को ज़्यादा अच्छा लगेगा। नटल ग्रीन टी मिक्स कर दिए और ये चिया सीड भिगा के रखा था, ये भी डाल देंगे और एक आधा नींबू डालना था, क्योंकि नींबू लेके आया गया। पहले मुझे लगता था कि चिया सीड और सब्जा दोनों सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है। आधा ही चाहिए, आधा चाहिए। किसका मैच है आज? चेन्नई। ओह, आज तो देखना पड़ेगा। और किसका है? हैदराबादी बिरयानी के साथ पंगा चल रहा है। पहले वीडियो में मेरा जो वेट था वो था 79.8 और अभी 77.5, तो लगा लो गणित। आज का पूरा दिन जो गया है ना उसको मैं आपको 4 सेकंड में एक गाने के माध्यम से बता सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग ही रहे हैं क्योंकि पहले हम व्लॉग में 2 दिन पीछे थे और रील में भी 2 दिन, लेकिन अभी व्लॉग में 2 दिन ही है बट रील में 3 दिन हो चुके हैं। तो 2 रील एडिट करना है, आज का व्लॉग भी है, तो
तो वो टाइमिंग यहाँ वहाँ हो जाती है ना, तो फिर एकदम समझ में आता है कि कौन से काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है। और ये जो चैलेंज मैंने लिया हो ना, इस चैलेंज से क्या क्या सीखा हूँ मैं, वो सब चीज़ लास्ट वाले व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि रेस कंप्लीट होने से पहले जश्न मनाने लग जाते हैं, वैसा हो रहा है मेरे साथ। पहले जश्न मना रहा हूँ मैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 25 खत्म हो गए ना तो ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएंगे, बट इतना जल्दी खुशी नहीं मनाना चाहिए। 5 दिन और बचे हैं, करते हैं उसको अच्छे से, फिर एक दिन हम खुशी तो मनाएंगे। एक पूरा दिन मैं सोऊंगा, प्लान यही है। लगभग 15 से 16 घंटे या फिर 24 घंटे भी मैं सो सकता हूँ। मेरी नींद कुंभकर्ण की नींद है, तो मैं सो सकता हूँ भाई। आज हम आए थे लेग करने, इसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब भी आते थे उसको देखते थे तो ऐसा था कि एक दिन करूँगा, आज कर लिया। और बहुत लास्ट में करने लायक है। हाँ, ये लास्ट में करने। ये ना कभी कभी हक देता है, तो आते टाइम मोटो ब्लॉग जो किया, हक दिया इसने। मोटो ब्लॉग में मैंने ये बात की थी कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मतलब कि जब वेट लिफ्टिंग हम करते हैं ना, तब ऐसा कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा भी फंक्शनल करने लग जाता हूँ ना, जैसे वो रस्सी से अपन ने किया था, उसके बाद ऐसा लगता है कि एनर्जी की कमी है और सांस फूलने लगता है। ये बात मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो क्या किया जाए। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे, भाई न्यूट्रिशनिस्ट क्यों रखे हुए यार, एक है ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऐप का नाम हेल्दीफाई मी, तुम्हारा काम हो जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट लगाया हो। देखो, कैलोरी डेफिशिएट में चल रहा हूँ, ये तो मुझे पता है कि कैलोरी डेफिशिएट मतलब कि तुम जितना एनर्जी पहले कंज्यूम कर रहे थे, एनर्जी बोले तो कैलोरीज, वो कैलोरीज अभी मैं उतना इंटेक नहीं कर रहा हूँ, तो बॉडी में एनर्जी की थोड़ी कमी है। बट ऐसे कैलोरी डेफिशिएट में जाके अपने आप को ज़्यादा पुश करूँगा ना, तो फिर वही होगा, चक्कर वक्कर आ जाएगी, एनर्जी की कमी, फिर गिर जाऊँगा, उल्टी ऐसा वाला होने लगेगा। तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशनिस्ट रखा है कि उसको पल पल जो भी मेरे बॉडी में हो रहा है, जो भी मेरे मूड में हो रहा है, उनको बताते रहूँ, तो वो हर दिन टच में है। मुझे पता है इसमें कितना एफर्ट देना पड़ता है, क्या है। अपने पास प्रोफेशनल है ना, तो तुमको बेस्ट एडवाइस दे सकता है। अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि हमारा प्री वर्कआउट क्या है, आफ्टर वर्कआउट क्या है। कल वाले ब्लॉग में मैंने बोल दिया था, कल या परसों वाले ब्लॉग में, कि हमारे अखरोट भीगे हुए हैं। बोलते टाइम मैंने सोचा नहीं कि इसका डबल मीनिंग क्या हो सकता है, बट आपने मुझे कमेंट किया तो पता चला, अच्छा अखरोट भीगे हुए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, अपना निकाल लेते हैं, फिर रोज क्या दिखाऊं। फिर बोला अपना निकाल लेते हैं। क्या बोला मैंने? ठीक है, वो अपना निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, हम अपना निपटा लेते हैं, फिर देखते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, निकल गए वॉक करने के लिए। और आज वॉक करने के लिए हम जा रहे हैं हमारे पुराने एरिया में, क्योंकि हमें कटवाने हैं बाल। जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, तब से हमें बाल कटवाना था और तब से शॉपिंग करनी थी। पूरी शॉपिंग भी ठीक से हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में हुआ है, जो आपने देखा। बाल कटवाने के लिए वॉक करके जाएंगे माहिम वेस्ट से माहिम ईस्ट, और आज ऐसी जगह वॉक करेंगे जहाँ से आपको कितना बदल गया भाई ये ड्रेस सीधा हुआ करती थी उसको। हाँ, तो ऐसी जगह वॉक करेंगे आज हम जहाँ पर हमारा पुराना ऑफिस हुआ करता था। आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमारी पोलो पार्क होती थी, कहाँ पर अपनी R1 पार्क होती थी, और कहाँ पर हमारा पहले वाला ऑफिस था। मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा है कि ये जो मैं थक रहा हूँ ना, इसके पीछे एक रीज़न मुझे लग रहा है, वो ये रिकवरी। क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही है, हम सिर्फ भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। एक दिन में एक व्लॉग और एक दिन में एक रील, सोचो, और उसके बाद फिर चैलेंज। तो इस वजह से रिकवरी ठीक से हो नहीं पा रही है। प्रॉपर 8 घंटे की नींद जो चाहिए ना, वो प्रॉपर 1 शॉट में नहीं मिल रही है। हमने जो ये ट्रैवल किया वो भी थोड़ा भारी पड़ा है, पर ठीक है, अभी रमज़ान में कुछ वक्त बचे हैं। उसके बाद समझ में आ गया ना कि अपने को क्या चीज़ करने का है, क्या चीज़ नहीं करने का, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया है। और ये टाइम पे ना बाल कटाना मतलब जंग जीतने बराबर, क्योंकि ये टाइम पे सब बाल कटाते हैं, रश होता है पूरा रश। क्योंकि ईद के लिए लोग एक हफ्ते पहले से नंबर लगाना चालू रहते हैं भाई। और अपने जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो सिर्फ दिन में अवेलेबल रहते हैं, रात को तो रहेंगे नहीं, और दिन में हम बाल कटवा नहीं सकते क्योंकि रोजे रहते हैं। ये आ गया अपना पुराना एरिया, ये है शाहनगर गार्डन, और यहाँ पर गली बॉय की शूटिंग भी हुई है। और हमने बचपन में बहुत मैच खेला है इस गार्डन में। और एक अंदर की बात बता दूं, गली बॉय के लिए हमारा भी फेस सेलेक्ट हुआ था, लीड रोल के लिए नहीं, सेकंड लीड के लिए। बट हम इतने आलसी थे, हम ऑडिशन पे गए ही नहीं, लुक टेस्ट के लिए गए ही नहीं, छूट गया। और जब देखा कि यहाँ पर अपने एरिया में शूटिंग हो रही तो फिर बहुत जलन हुई। ये है हमारा बचपन का गार्डन, जहाँ पर इतने मैच खेले हैं, क्या बताऊँ। यहाँ पर कहीं शूट हुआ था गली बॉय का। तो जब से मैंने काम करना शुरू किया है, तब से लेकर मैंने कितने ऑफिस बदले, मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने घर पे ऑफिस बनाया था, घर पे ही काम करते थे, बट घर वालों को परेशानी होने लगी तो फिर हमने अलग से ऑफिस लिया। पहला ऑफिस हमने लिया था वहीं
अपने एरिया में। दूसरा ऑफिस था हमारा ये सेकंड फ्लोर पे, ये वाला घर। और जब हम यहाँ रहते थे हमारी पोलो यहाँ पार्क होती थी। यहाँ पर हमने फोटो खिंचाए, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत पीछे जाके देखने मिल जाएगा। दूसरा ऑफिस भी शावनगर में था और तीसरा ऑफिस भी हमारा शावनगर में ही था। अब हम शावनगर में है, शावनगर जी टाइप में। और यहाँ पर हमने R1 के साथ एक फोटो खींची थी मस्त वाली। ग्राफिटी हो गई यार, पहले थोड़ा सा वो चेंज था। नहीं, पहले भी ग्राफिटी थी, पहले दूसरा था, अभी पहले ऑरेंज कलर की ग्राफिटी थी, अब चेंज हो गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी टंकी हुआ करती थी, फिर वो टंकी तोड़ दी, पानी की टंकी थी वो। और जहाँ पे मेरा घर था उसके बाजू में अभिजीत सावंत का घर और उसके बाजू में पुलिस चौकी। ये है बिल्डिंग, इसके सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे। ये अभिजीत सावंत की बिल्डिंग थी। तो ये जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर हम अपनी पोलो खड़ी करते थे और यहाँ पर अपनी R1 खड़ी होती थी। और इसके सेकंड फ्लोर पे उस तरफ हमारा घर होता था। और यहाँ पे हम वो पैरोडी बनाया था ना, क्या रोजाना लगे। और बाजू में पुलिस चौकी थी और R1 में लगाया था योशिमुरा एग्जॉस्ट। जब भी निकालता था हमेशा डर लगता था कि रुका ना ले आज। तो पहले तो डर लगा था, फिर थोड़े टाइम बाद सारे पुलिस वाले पहचानने लगे कि हु इज सलीम और उसकी कौन सी बाइक है। तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद तो खुद ही बोलते थे दे 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 रेस दे। खड़ा है ना, हाँ ये मेरा पहला घर था। अच्छा, शफीक का पहला घर दिख गया। इसमें भी चाचा रहते मेरे, चाचा इसमें आ गया। शफीक की कहानी अधूरी रह गई है, पूरी करेंगे। अभी तो रोज़ ही आ रहे हो ना, कभी ना कभी उसकी कहानी बता ही देंगे। बिफोर देख लो, आफ्टर दिखाएगा शफीक है। डन, कड़क कड़क सब तोड़ दिए, मजा आ गया। क्या नाम है भाई? अफरोज़ भाई एक नंबर, बाल काटने की टेक्निक भी एक नंबर। लो जी, आ गए अपने नए लुक पे। शफीक अभी भी वहीं पर है क्योंकि उसको भी टाइम जाएगा बाल काटने में। मैं उतना उसके लिए वेट नहीं कर सकता क्योंकि उतने टाइम में मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ वॉक करके घर पे। ये रही मेरी प्रोग्रेस सेल्फी आपके स्क्रीन के सामने। काम 25 भी होता है कंप्लीट। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। क्या दिखाऊं, मतलब क्या दिखाऊं बार बार आपको? गलत सोचने वाले तो गलत सोचेंगे ना दोस्तों। मैं क्या गुरु यार, अभी जो है वो है यार, सच्चाई ब्लॉग।